नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नियॉन इनसाइट्स में, जहां हम आपको जोड़ते हैं ताज़ा खबरों और ट्रेंड से। शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कैसे हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो दिखाते हैं कि 1960 के दशक से लेकर आज 2025 तक काम से लेकर रिश्तों और सेहत तक सब कुछ कैसे बदला है। तो देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। सोचिए, 60 और 70 का दशक, ज्यादातर काम हाथ से होता था, कागज पर। सेहत के रिकॉर्ड्स भी फाइलों में रखे जाते थे। हाँ, और खबरें तो बस टीवी, रेडियो या अखबार से ही मिलती थी। मतलब सब कुछ एनालॉग था। बिल्कुल। फिर आए पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट, जिनसे दफ्तरों में थोड़ा डिजिटल काम शुरू हुआ। हाँ, और फिर 2000 के बाद तो मोबाइल और तेज इंटरनेट ने जैसे सब कुछ बदल ही दिया। ऑनलाइन काम, क्लाउड स्टोरेज, मतलब डेटा को ऑनलाइन रखना, और CRM सिस्टम जैसे टूल आम हो गए। अच्छा। और सेहत के मामले में भी टेली हेल्थ, मतलब दूर बैठे डॉक्टर से सलाह और डेटा पर आधारित दवाइयाँ, ये सब सामने आया। और सोशल मीडिया ने तो मिलने जुलने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, वो तो है ही। और अब हम AI के दौर में हैं। ऑटोमेशन, मतलब मशीनों का खुद काम करना। AI से बीमारियों का पता लगाना, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, लगता है हर तरफ AI का असर दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ तक कि खेती में भी AI बता रहा है कि फसल कब अच्छी होगी, और कटाई में भी मदद कर रहा है। कमाल है। बिल्कुल। और शायद इसका सबसे बड़ा असर वो नौकरियों पर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के बीच तक ही अमेरिका में AI की वजह से शायद 10,000 से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। 10,000? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो AI पर बहुत पैसा लगा रही हैं, और इसके लिए वो अपने काम करने के तरीके बदल रही हैं, और इसी चक्कर में हजारों नौकरियां कम हो रही हैं। क्या भारत में भी यही हाल है? कुछ अंदाजा है? हाँ, कुछ हद तक। भारत में भी बड़ी कंपनियां जैसे TCS कह रही हैं कि लोगों के पास सही स्किल्स नहीं है। वो इसे स्किल असंतुलन बता रहे हैं, और करीब 12,000 नौकरियों में कटौती की सोच रहे हैं। 12,000? हाँ, खासकर बीच के और ऊंचे पदों पर, जैसे अनुवादक, एडमिन स्टाफ, कस्टमर सर्विस और जूनियर डेवलपर। इन भूमिकाओं पर ज्यादा असर पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स का अंदाजा है कि अमेरिका में शायद 6-7% नौकरियां खत्म हो सकती हैं, और एंथ्रोपी के CEO ने तो यहां तक कहा है कि अगले कुछ सालों में, मतलब ऑफिस वाले कामों में, 10 से 20% तक बेरोजगारी हो सकती है। बाप रे, 10-20%! ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। नौकरियों के अलावा AI तो हमारे रिश्तों पर भी असर डाल रहा है ना, और शायद हमारी धार्मिक सोच पर भी। पहले रिश्ते जान पहचान से बनते थे, अब AI वाले डेटिंग एप्स हैं। हाँ, जो गणित लगाकर मैच ढूंढते हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक कि मैसेज लिखने में भी मदद करते हैं। हाँ, और रेप्लिका जैसे AI साथी भी आ गए हैं, जिनसे लोग सच में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये कितना असली है, ये कनेक्शन कितना वास्तविक है। सही बात है, प्रामाणिकता का सवाल तो है ही। और दिलचस्प बात यह है कि AI अब आध्यात्मिकता में भी पहुंच गया है। अच्छा। वो कैसे? AI धार्मिक उपदेश लिख रहा है, पूजा पाठ के लिए अवतार और एप्स बन रहे हैं, और मैजिस्टीरियम AI जैसे चैटबॉट है जो धार्मिक सलाह दे रहे हैं। ओह! हाँ, तो कई धार्मिक संगठन इसे एक नैतिक चुनौती की तरह देख रहे हैं, सही गलत के नजरिए से। वाकई ये बदलाव तो काफी गहरे हैं। सेहत के क्षेत्र में भी तो AI काफी कुछ कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। AI अब तस्वीरों और डेटा में ऐसे पैटर्न पहचान सकता है जो शायद इंसान ना देख पाए। इससे क्या होता है कि बीमारियों का पता जल्दी लग जाता है। इसे ही AI आधारित निदान कहते हैं। ये तो बहुत उपयोगी है। हाँ, और रोबोट की मदद से सर्जरी हो रही है, और जीनोमिक्स यानी हमारे जीन्स की जानकारी के आधार पर हर इंसान के लिए अलग, एकदम सटीक दवाएं बन रही हैं। और इसका असर दूसरी जगहों पर भी है, जैसे सोशल मीडिया पर AI तय करता है कि हमें क्या देखना है। हाँ, वो एल्गोरिथम। या फिर वो खुद चलने वाली कारें जिन पर काम चल रहा है। शिक्षा में AI ट्यूटर आ गए हैं जो बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाते हैं। हाँ, तो फायदे तो साफ दिख रहे हैं। काम तेजी से हो रहा है, सेहत और पढ़ाई में नतीजे बेहतर हो रहे हैं, नई नई चीजें बन रही हैं, इनोवेशन हो रहा है। बिल्कुल, फायदे तो हैं, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। नौकरियों का जाना एक बहुत बड़ा खतरा है, खासकर शुरुआती लेवल पर। हाँ, वो तो है। फिर लोगों के पास सही स्किल ना होना भी एक समस्या है। और एक और बात, AI जिन आंकड़ों से सीखता है, अगर उनमें ही कोई कमी या पक्षपात हो तो AI के फैसलों में भी वो नजर आएगा। बिल्कुल, रिश्तों में वो असलियत कम होने का डर है।
कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि डेटिंग ऐप्स या एआई पर बहुत ज्यादा निर्भरता शायद मानसिक सेहत पर असर डाल सकती है। अच्छा। हाँ, एआई साइकोसिस जैसी बातें भी सुनने में आई हैं। और धर्म के मामले में इसके एक तरह से धंधा बनने का खतरा है और शायद हमारे इंसानी उसूलों पर भी असर पड़े। तो फिर रास्ता क्या है? इस बदलाव के साथ कदम मिलाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है नई चीजें सीखना, जैसे डेटा लिटरेसी, मतलब डेटा को समझना और इस्तेमाल करना सीखना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई से सही तरीके से सवाल पूछने या काम करवाने की कला। और एआई एथिक्स, एआई के सही गलत इस्तेमाल को समझना। सही बात है। और साथ ही हमें उन इंसानी खूबियों पर ध्यान देना होगा जिसकी नकल एआई नहीं कर सकता, जैसे क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, गहरी सोच। लगातार सीखते रहना होगा। और शायद सरकारों को भी कुछ करना होगा। हाँ, बिल्कुल। सरकारों को भी मदद करनी होगी, जैसे लोगों को नई स्किल सिखाने के प्रोग्राम चलाना और एआई के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाना। असल बात यह है कि एआई को हमारा मददगार बनना चाहिए, हमारी जगह लेने वाला नहीं। मानवीय कौशल और डिजिटल लिटरेसी, ये दोनों भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। 1960 की दुनिया से आज की इस एआई वाली दुनिया तक का सफर वाकई कमाल का रहा है। एआई तेजी और नए आइडिया तो लाता है, पर वो जो मतलब है, हमदर्दी है या कुछ नया रचने की ताकत, वो तो इंसानों में ही है। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, हम तकनीक की तरक्की और इंसानियत के बीच वो जरूरी तालमेल कैसे बनाए रख सकते हैं ताकि आने वाला कल सच में इंसानी रहे। इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए।